हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 26/7/2020 और आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक टेस्ट हुआ था जिसमें 40 से भी अधिक मित्रों ने भाग लिया था। अगर आप भी हर रविवार को टेस्ट देना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टेस्ट से संबंधित सभी प्रश्नों पर, ताकि आपके जो प्रश्न गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए यह आपको पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तथा आप सभी के सहयोग से मेरे 110 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का टारगेट रखते हैं 120 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय टोटल कितनी है। टोटल तो 5 हैं। अब ये 5 कहां कहां पर बनी हुई है, तो पांचों अलग अलग स्थान पर है। सबसे पहली बीकानेर में, उसके बाद कोटा, फिर जोधपुर और उसके बाद उदयपुर, फिर हमें याद रखना है जयपुर। अब ये 5 जगहों पर 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से हमारी स्वामी केशवानंद यह बीकानेर जिले में है। काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर लगाया था टेस्ट में भी, तो आप इसे याद कर लीजिए। तथा इन 5 विश्वविद्यालयों को याद कैसे करना है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं। आपको जिले तो याद हो ही गए, ये 5 जिलों में है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जिसमें से 3 विद्यालय तो ऐसे हैं वह उनके जिले के नाम पर ही रखी गई है। जैसे कोटा की इसका नाम रखा गया है कोटा कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद जोधपुर की इसका भी नाम रखा गया है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, ये नाम तो आपको याद हो जाएंगे। तथा उदयपुर वाली जो स्कूल है इसका नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रखा गया है। तो आप सभी को पता है महाराणा प्रताप का उदयपुर से कितना गहरा संबंध है, इसीलिए आपको ये चीज भी याद हो जाएगी। अब हमें 2 नाम याद करने होते हैं, एक तो स्वामी केशवानंद जो हमारी बीकानेर में है, तथा जयपुर वाली जो विश्वविद्यालय है इसका नाम हमें याद करना होता है। इसका नाम है कर्ण नयेंद्र। ये नाम आपको याद रखने हैं, बस 2 ही नाम याद कर लो, कर्ण नयेंद्र और स्वामी केशवानंद। बाकी ये तीनों नाम तो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। जानकारी अगर अच्छी लगती है तब आप इसे एक लाइक जरूर करना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मामा भांजा का मंदिर कहां बना हुआ है। तो मामा भांजा से संबंधित सारी चीजें मैं आप लोगों की आज क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहले हमें याद रखना है मामा भांजा की छतरी, सभी बच्चों ने बहुत सही आंसर लगाया था, यह जोधपुर में बनी हुई है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तथा उसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है, ये जो मामा भांजा थे इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे मामा का नाम क्या था और भांजा का नाम क्या था। तो मामा का नाम था धन्ना और भांजा का नाम था भीमा। ये 2 चीज आपको याद कर लेनी है यहीं पे। तथा उसके साथ यह मामा भांजा की छतरी का निर्माण किसने किया था? तो इस छतरी का निर्माण अजित सिंह ने किया था, जो जोधपुर के शासक थे। और अब ये छतरी कितने खंभों की है? तो यह छतरी 10 खंभों की बनी हुई है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 84 खंभों वाली छतरी कहां पर बनी हुई है। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तथा मामा भांजा का जो मंदिर पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, तो यह मंदिर बना हुआ है अटरू, 12 जिले में। 12 जिला जो हाड़ौती के क्षेत्र में आता है तथा मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। और यहीं पर शहरियों का कुंभ लगता है। कमेंट करके बताओ शहरियों का कुंभ कब लगता है। और एक और बात आपको याद रखनी है, 12 जिले में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तथा उसके साथ साथ यहां पर लहसुन की मंडी लगती है। बता सकते हो उस मंडी का नाम? अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करिए उस मंडी का नाम क्या है। तथा मामा भांजा के मंदिर के साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मामा भांजा की मजार कहां पर है। अब मजार से संबंध कहीं नोट कर लो कि मामा भांजा की मजार बनी हुई है बटनेर दुर्ग पर। और बटनेर का दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़। बहुत अच्छे से समझा रखा है। 1805 में बीकानेर के कौन से शासक ने हमला किया था और इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया था? उस शासक का नाम कमेंट करके बता सकते हो। इस दुर्ग को राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा रखी है। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जो भी वीडियो देखनी है आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? कई सारे मित्रों ने कतरिया सर बीकानेर लगाया था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कतरिया सर बीकानेर में तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जसनाती संप्रदाय बीकानेर में कौन सा नृत्य करती है? कमेंट करके बताओ। बहुत ही प्रचलित नृत्य है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तथा जसनाती संप्रदाय जिनके नियम भी आपको याद रखने थे, 36 नियम होते हैं इस संप्रदाय में। कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। तथा इनके प्रमुख संत आपको याद रखने हैं, उनका नाम है जसनाथ जी। ये चीजें आपको याद रखनी है। कतरिया सर इसका बिल्कुल भी गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर है मुकाम तालवा बीकानेर। अब जैसे ही विश्नोई संप्रदाय का नाम सुनते हो सबसे पहले दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, 1730 वाला खेजड़िया आंदोलन। किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अमृता देवी विश्नोई ने। यह विश्नोई संप्रदाय से संबंधित थी। तथा उनके साथ साथ
363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। और अमृता देवी बिश्नोई से आपको याद रखना है, इन्हीं के नाम पर एक पर्यावरण में पुरस्कार दिया जाता है। और वह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। मुझे कमेंट करके बताओ यह पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को कब दिया गया और गंगाराम बिश्नोई का संबंध हमारे राजस्थान के किस जिले से है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर आपको चीजें नहीं पता है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, वहां पर मैंने आपको सभी चीजें क्लियर करवा रखी है। तथा बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख संत कौन से हैं? उनका नाम है संत जाम्बोजी। और जाम्बोजी से हमें याद रखना है, इन्हें वन्य जीव रक्षक देवता कहा जाता है। जैसे हमारे सर्प रक्षक देवता किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। तथा ऊंटों के रक्षक देवता किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण देवता हमें याद रखने होते हैं जिन्हें वर्षा वाले देवता कहा जाता है। आपको नाम पता है वर्षा वाले देवता किसे कहते हैं? अगर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बस स्क्रीन पे आप लोगों के लिए टेस्ट वाले ही क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मैं मौखिक रूप से आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा हूं उनके भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में रखो। तथा इस वीडियो से एक चीज समझो कि आपने जब टेस्ट दी थी तब इतने सारे प्रश्न आपके माइंड में नहीं आए थे, और जो मैं वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि एक चीज के साथ हमें कितनी सारी चीजें जोड़ सकते हैं। तथा सभी सफल व्यक्ति यही कहते हैं कि चीजों को जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपनी स्टडी को लिंकिंग स्टडी किस प्रकार से बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते हो तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक चीज के साथ कितनी सारी चीजें जोड़ सकते हैं। अब विश्नोई संप्रदाय से एक चीज और जोड़ो कि इसमें कितने नियम हैं। तो विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम होते हैं। यह लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लूणी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है, बहुत बार समझा चुका हूं। तथा लूणी नदी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दी है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक बार लूणी नदी जरूर देख लीजिए ताकि आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लूणी नदी का उद्गम स्थान अजमेर से होता है। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। तथा यह राजस्थान में 6 जिलों से बहती है। एक चीज और याद रखनी है, और कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल व बनास, यह 2 नदियां, और लूणी नदी। ऐसी 3 नदियां राजस्थान की है जो 6 जिलों से बहती है। कौन से 6 जिले हैं आप लोगों को पता है? क्या कह रहे हो, बता दूं? तो वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे। चलो मैं बता देता हूं। अजमेर से इस नदी का उद्गम स्थान होता है। अजमेर के बाद यह नागौर जाती है। नागौर से पाली। पाली के बाद हमें 3 जिले ऐसे याद रखने हैं, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। हो गए 6 के 6 जिले याद। तथा चंबल के भी 6 ऐसे ही मैंने याद करवाए हैं, और उसके साथ साथ बनास के भी 6 जिले मैंने ऐसे ही याद करवाए हैं। आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तथा राजस्थान ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको 34 के 34 वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। बात करते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मीठा। बालोतरा तक तो इस नदी का पानी मीठा रहता है। अगर यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता तो थोड़ा और अलग तरीके से पूछा जाता कि बालोतरा के बाद इस नदी का पानी कैसा हो जाता है। तो बालोतरा के अगर बाद में पूछे तो बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। बालोतरा तक यह मीठी रहती है और बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। एग्जाम में कभी भी सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा, हमेशा आपको उल्टा ही प्रश्न पूछेगा। इसीलिए आप भी दोनों तरीके से प्रश्न को पढ़ा करिए। अगर बालोतरा तक इसका पानी मीठा है तो बालोतरा के बाद इसका पानी कैसा हो जाएगा? इसका पानी खारा हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी तैयारी को रखिए ताकि एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आप उसे हैंडल कर सको। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किन जिलों में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखे जाते हैं? बालू का स्तूप मैंने मरुस्थल जब आपको पढ़ाया था तब सारी चीजें अच्छे से समझा रखी है। कितने प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं सारी चीजें मैंने वहां पर अच्छे से समझा रखी है। जैसे अर्धचंद्राकार, उन्हें क्या कहते हैं? बरखान कहा जाता है। तथा अनुप्रस्थ, अनुदद्रेय, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में समझा रखी है। एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लें। तथा सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं यह हमारे जोधपुर जिले में देखे जाते हैं। ये चीज को आप क्लियर रखिए। तथा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? कमेंट करके बताओ इन तीनों जिलों की, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तथा जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये चीज याद रखनी है। क्षेत्रफल जैसलमेर का याद कर लिया तो धौलपुर का भी याद कर लो, 30-34 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल। और उसके साथ साथ बाड़मेर गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगती है। और पाकिस्तान के साथ इसकी कितनी सीमा लगती है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। गंगानगर, यह पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। इन वीडियो में मैं आपको इतनी सारी जानकारी देता हूं, स्क्रीन पर आपको प्रश्न सिर्फ 10 दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं 20 से 25 प्रश्न तो मैं मौखिक रूप से पूछ लेता हूं। तो आपके लिए रोज के 35 से 40 प्रश्न क्लियर होते हैं। वीडियो को रोज देखा करिए। और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। घग्गर नदी का 75% मैदान किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घग्गर नदी को बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप लोगों के नोट्स नहीं बने हैं तो डिस्क्रिप्शन में राजस्थान का भूगोल यह एक प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहां पर आपको 34 वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो को देख लीजिए, आपकी बहुत अच्छी नोट्स बन जाएगी। तथा घग्गर नदी जो है हमारे राजस्थान में तिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा था।
तथा इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यह हिमालय से निकलती है, पंजाब को क्रॉस करती है और उसके साथ साथ हरियाणा को क्रॉस करती हुई हमारे राजस्थान में तिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है और सामान्यतः तो ये हनुमानगढ़ के ही भटनेर दुर्ग में विलुप्त हो जाती है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहां पर भी अच्छे से समझा रखी है, लेकिन अगर इसमें बाढ़ आ जाए तो यह पाकिस्तान तक चली जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तथा यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ व गंगानगर, क्योंकि बीकानेर में तो एक भी नदी नहीं है। लगभग 99% बच्चों को ये चीज़ पता है। और चूरू में भी एक भी नदी नहीं है। कांतली नदी आती है, लेकिन 15 से 20 सालों में जब उस नदी में कभी बाढ़ आ जाए तभी आती है, वरना तो वह भी झुंझुनू में ही विलुप्त हो जाती है। और चूरू झुंझुनू तो घग्गर नदी का कोई संबंध ही नहीं है चूरू झुंझुनू से। इस प्रकार से आप ऑप्शन को कट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा प्रश्न को और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करिए, एग्जाम में भी इसी प्रकार से हमें अपना माइंडसेट रखना है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएसटीसी वाले तथा राजस्थान पुलिस वाले इसे कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए थे। प्रश्न वहां पर इस प्रकार से था कि उदयपुर को जो तश्तरी नुमा पहाड़ियों ने घेर रखा है उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तथा एक और प्रश्न पूछा गया था कि सिरोही में जो अरावली की कटी फटी पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दो प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछे हैं, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तथा इन गोलाकार पहाड़ियों को नाकोड़ा का पर्वत कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तथा उसके बाद आप लोगों को कल मैंने एक प्रश्न पूछा था और इस ऑप्शन में भी मैंने जानबूझकर त्रिकुट की पहाड़ी रखा हुआ है। मुझे बताओ कि त्रिकुट की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ऑप्शन दे दूं? जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है, जोधपुर का दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है, या फिर बीकानेर का दुर्ग बना हुआ है? सारे आंसर अपने कमेंट बॉक्स में रखो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये। संतों का शिखर किसे कहा था? तो यह हमारे गुरु शिखर को कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। तथा गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 99.99% लड़कों को पता है। याद कर लो आप भी। 17-22 अगर मंदिर को जोड़ लें तो 5 और बढ़ जाता है, तो 17-27 या 17-22। एक बार आप ऑप्शन को जरूर देख लेना। उसके बाद शेर, यह हमारे राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट करके बताओ। 1597। याद कर लो, एक सन समझ के ही याद कर लो। तथा मुझे बताओ 1597 में मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु हुई थी? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और दिलवाड़ा, यह राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और चौथी जो हमारी आ जाती है यह है जगरा पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर की। ये सारे प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से पूछे थे। अब ये चारों पहाड़ियां तो 90% लड़कों ने याद कर रखी है। आप मुझे बताओ अचलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई कितनी है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्त में शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर जरूर करें। इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिल रही है, उन्हें भी मिले और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमादा मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी वाले और राजस्थान पुलिस वाले इसे कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आज की टेस्ट में भी बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हुआ था। सबसे पहले तो हमादा मतलब क्या है ये चीज आप समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था मरुस्थल को चट्टानों तथा कणों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? एक था इर्ग, दूसरा था हमादा तथा तीसरा था रेक। अब इर्ग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेतीला मरुस्थल। और हमादा जो आप लोगों से पूछा गया है इसका मतलब होता है चट्टानी मरुस्थल। अब रेतीला मरुस्थल, यह मरुस्थल तो 12 के 12 जिलों में पाया जाता है, लेकिन चट्टानी मरुस्थल यह मुख्यतः जालोर, बाड़मेर, झुंझुनू व सीकर इन जिलों में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। और जालोर में भी कौन सा? तो सुंदा माता पर्वत। मुझे बताओ सुंदा माता पर्वत पर रोपवे कब लगा था? उसके बाद बाड़मेर में कौन सा पर्वत है? तो बाड़मेर में आपको याद रखना है नाकोड़ा का पर्वत। और झुंझुनू में कौन सा पर्वत है? झुंझुनू वाला पर्वत लोहगढ़। और सीकर का तो आप सभी को पता है हर्ष पर्वत। मुझे बताओ उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और हर्षनाथ की पहाड़ी पर किसका मंदिर बना हुआ है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिले। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर की अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से एक प्रश्न रखा था कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब हम बताएंगे गुरु शिखर, यह दक्षिणी अरावली की है। और इसी प्रकार आपको मध्य अरावली की पूछा जाए तो टॉडगढ़, और उसके साथ उत्तरी अरावली की अगर पूछा जाए तो रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ यह सीकर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई भी आप लोग याद कर लो, 1055 मीटर की इसकी
ऊंचाई है। उसके बाद आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं। तो उदयपुर जिले की स्थिति राजस्थान में कहां पर है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये आ गई हमारी अरावली। अब अरावली के दक्षिण वाले जिले पूछे गए हैं, तो मुझे बताओ राजसमंद आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि राजसमंद की स्थिति यहीं पर कहीं है, तथा उदयपुर क्योंकि सिरोही के नीचे हमारा जिला स्थित है उदयपुर जिला, और सिरोही जिला यहां से तो अरावली शुरुआत होती है, इसीलिए यह जिला भी आएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, ये तीनों के तीनों जिले दक्षिणी अरावली के भाग में सम्मिलित हैं। इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि अब वो टाइम गया कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी तथा अरावली की स्थिति राजस्थान में कैसी है, वो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब आपको यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से क्लियर करिए, तथा आप लोगों की अगर अरावली से संबंधित कोई भी जानकारी अधूरी है तो मैंने आप लोगों को अरावली बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यह राजस्थान के 13 जिलों को कवर करती है, गुजरात से तो दिल्ली तक ये जाती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 550, और टोटल अगर आप लोगों से पूछे तब हम बताएंगे 692 किलोमीटर की यह पूरी लंबाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, टेस्ट में आपको यह प्रश्न नहीं मिला होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता, दोनों चीजें आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तथा आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रतिदिन मेरी वीडियो आती है मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में, उसमें हम बात करते हैं ऐसे ही 15 प्रश्नों पर, तो उन वीडियो को आप जरूर देखा करिए। तथा आप लोग अगर मेरी मदद करना चाहते हो तब आप इसे अपने 5 मित्रों में व 3 ग्रुप में शेयर कर सकते हो। चाहो तो आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पे भी आप उसे शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।